हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं ना, जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो भी क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है उसे का फाइनल आंसर 1 नंबर 2 नंबर आ सकते हैं, जैसे 3 4 5, चाहे बटे में कुछ भी आए लेकिन छोटा आंसर आएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके बताना है। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब था, लेकिन अब आगे ज़रूर डेली डेली मिलेगा आपको वीडियो। तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दिए थे होमवर्क दिए थे ना हम, तो सब कोई कर के लाए हैं कि नहीं? तो हम बताए थे, जैसे पहला क्वेश्चन है 7 - 4, अब ब्रैकेट में 3 है। तो हमारा रूल क्या है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को डील करेंगे, उसके बाद किसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना? तो हमारा ब्रैकेट क्या है और बता चुके हैं। ब्रैकेट पहले स्थान पर आता है, फिर भाग का साइन आता है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गुणा रहता है, उसके बाद जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, तो उसके अंदर जो भी हो सबसे पहले उसे डील करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 7 यहाँ प्लस का 7 है या माइनस का 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आप फिर भाग का साइन लगा देते हैं 3। ठीक है ना? 7 में से 4 जाए 3, अब भाग का साइन उस तरह उसे इंतजार करेगा। फिर अब क्या करेंगे? 3 है, अब भाग है तो गुणा में बदलना ही पड़ेगा, 1/3 आ जाएगा। हम आपको कितना बार बता चुके हैं, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये पलट जाता है। जब भाग गुणा में जो बदलता है ना, तो दोनों आपस में क्या होता है, ये पलट जाते हैं। तो 3 से 3 कट के 3 एक कम 1, एक एक बार में कटेगा, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसी कितना सभी बच्चों का एक आंसर आया कि नहीं? अगर आया है तो बिल्कुल सही आंसर है, नोट करिए। हम कुछ और बताना चाहते थे, लेकिन पूरा होमवर्क डिस्कस करते हैं तब उसे बताते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए ब्रैकेट के अंदर 5 × 2 है और ये 3 - 4 है। तो कई लोग सोचते हैं जैसे पिछला वाला ही याद रख लेंगे, कहेंगे कि पहले भाग को गुणा में बदल लेंगे तब करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हो उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एक दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करना है, चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो। अगर ब्रैकेट के अंदर भी भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ हो, घटाना हो, तो सबसे पहले भाग ही करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना? उसके बाद गुणा करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 5 दूना 10, ब्रैकेट है ना, तो उसे सॉल्व करेंगे, 10 हो जाएगा। फिर भाग का साइन है, भाग। फिर क्या 3 में से 4 घटा दें? नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है। अगर ब्रैकेट में होता तो 3 में से 4 घटाना पड़ता। अब ब्रैकेट में नहीं है तो नहीं घटा सकते हैं। अभी ब्रैकेट लगा ले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट इस पर लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ब्रैकेट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, ब्रैकेट है तो क्या फर्क पड़ता है। अब जो ब्रैकेट है तब वही ना पहले सॉल्व होगा, उसके बाद भाग सॉल्व होता है। तो घटा तो सकते नहीं है, तो क्या होगा, उतर जाएंगे इसे। 3 और -4 नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग है, भाग अभी गुणा में नहीं बदला है। अब ब्रैकेट के बाहर इसका नियम क्या है, सबसे पहले भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए देखिए आगे। 10 भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, 1/3 -4 है। तो ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 10 से कम 10, 10/3 -4। अब क्या करना है, 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। 1 का 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट जाए तो 1 बार, 1 के गुणा 10 में, तो 10 1 जा 10। अब 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 4 जा 12। अब 12 में से 10 घटाना है तो कितना बचेगा, -2/3। देखिए -2/3 आया है। अब ये सब मत पूछिए कैसे माइनस लगा, प्लस इतना बार हो चुका है ना, क्या आप बार बार बताएं। आप पीछे का अगर लेक्चर रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो ये सब अब खत्म हो जाना चाहिए,
क्योंकि 12 बड़ा है उसके आगे माइनस है, और 10 है इसके आगे प्लस है। पहली बात, जब अलग अलग साइन होता है तो घटाते हैं। अब 12 बड़ा है तो 12 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है ना। अब चलिए इसे नोट कर लीजिए। अभी हम इसमें दिखाते हैं ब्रैकेट लगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसका आंसर -2/3 आया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या आया था? -2/3। अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, तब भी सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो एक यहाँ ब्रैकेट है, एक यहाँ ब्रैकेट है। तो चलिए पारी पर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 2 पचे 10 हो जाएगा। आप भाग का साइन है तो भाग ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा उसके पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई 3 और -4 है, 3 के आगे कोई नहीं सिंबल है, यानी क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना। तो जब अलग अलग साइन होता है जोड़ते हैं घटाते हैं। बड़ा कौन है? 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वही -1 बचेगा। पता है क्यों -1 बचेगा? क्योंकि 4 बड़ा उसके आगे माइनस है। अब देखिए आ गया ना। अभी इस ब्रैकेट को माइनस में इसलिए रखे हैं कि अभी उस तरह हटा के रखते हैं तो सही नहीं लगता है, इसीलिए माइनस रखा। जब भी भाग हो ना तो ब्रैकेट में ही माइनस रखिए, तब जाके कंफ्यूजन नहीं होता है। गुणा और में चलता है, मान लीजिए गुणा रहता है तो माइनस कैसे में भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं। अब देखिए ये 10 है, अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो ये नीचे आ जाएगा 1/-1 है। तो देखिए, तो 10 एक कम 10 ऊपर हो जाएगा, और नीचे -1 एक कम 1। अब नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, सीधा -10 आंसर है। तो देखिए एक बार -10 आया है। अब इसका पिछला जो सॉल्व किए थे तो हम बोले थे याद रखिएगा -2/3 है इसका आंसर आएगा। तो देखिए एक ब्रैकेट लगाने से और बिना ब्रैकेट न, जब ब्रैकेट नहीं लगाता उसमें इसमें कितना फर्क है। इसमें काफी समझदारी होनी चाहिए। बच्चे काफी गलत करते थे। अभी हम एक फेसबुक पर अपना पोस्ट किए थे, उसमें भी बच्चे आंसर गलत बताए हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सबसे पहले जोड़ना है कि घटाना कि गुणा करना कि भाग करना है। नियम एक ही है, उसे पकड़ कर चलिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो तो घटाना हो तो सबसे पहले भाग ही सॉल्व करेंगे फिर। लेकिन हमारे अभी छोटे छोटे ब्रैकेट आ रहे हैं तो इसमें एक ही अंक है, या तो गुणा है या तो घटाना है। अभी एक ही कुछ ब्रैकेट के अंदर सब कुछ नहीं है। जैसे इसमें देखिए भाग भी है, गुणा भी है, भाग भी है। यहाँ माइनस होता तो और अच्छा हो जाता, तो उसे देखेंगे हम लोग आ जाए। तो इस ब्रैकेट के अंदर भाग गुणा गया ना, तो इसका मतलब 15 दूना 30 से गुणा अभी नहीं कर सकते डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर कर ले रहे थे तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों का लेवल अप होगा। लेकिन एक बात समझिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा का सॉल्व करना है, तब जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। इसे दिमाग में बैठाइए, नोट करिए। तो चलिए ये तो 6+4 पता नहीं समझ में आ रहा है किस में था, यहाँ पर था कि नहीं। चलिए इसे देखते हैं, शायद यही क्वेश्चन हो। ये 6 है, भाग का साइन है, और 3 - 1 है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें भाग नहीं डिस्कस कर सकते हैं, अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में 6 को उतार लेते हैं, अब भाग का साइन है तो भाग, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये तो बहुत आसान है। 6 भाग का साइन है तो गुणा में बदल के 1/2, और 2 1 कम 1 और 2 3 6। तो फाइनली 3 आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए इसे देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले। तो हमारा क्वेश्चन है ए है, एक यहाँ ब्रैकेट है, एक यहाँ ब्रैकेट है, एक काफी छोटा ब्रैकेट है, काफी बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले यहाँ तो घटाना है, 5 में से 3 जाए तो 2, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। भाग, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, तो यानी सबसे पहले किससे डिस्कस करेंगे, भाग को डिस्कस करेंगे। तो 10 भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 भी नीचे ले जाते हैं, 15 को नीचे नहीं। इसके साथ क्या है, ये 2 लिखा है, 215 थोड़ा लिखा है कि नीचे ले जा सकते हैं।
ये 2 लिखा है ना, एक ही अंक को ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर जो मान लीजिए 3 यहाँ लिखा रहता है यानी 32 रहता तो 32 पूरा लेके चले जाते हैं, लेकिन 3 गुणे 2 लिखा रहे तो फिर 3 जाएगा, 2 नहीं जाएगा, इसे समझना जरूरी है। फिर प्लस गुणा 15 है तो 15 उतर जाएगा। फिर देखिए भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 1/30 हो जाएगा ना। देखिए भाग 15 उतर गया, भाग का साइन है तो गुणा में बदल के 1/30। अब क्या करना है, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे। 15 कम 15, 15 दूना 30, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 1 कम 1 और 2 5 10, और कुछ कट रहा है नहीं। तो फाइनली 5 1 कम 5 है, नीचे 2 बच रहा है तो 2 भाग का साइन है और 5/2 आ जाएगा। देखिए इस बार पूरा नहीं काटा, 5/2 है। अब क्या करना है, भाग का साइन है तो गुणा में बदलेंगे, 2 भाग का साइन है तो गुणा में बदलेंगे तो ये दोनों पलट जाएगा, इस बार 2 ऊपर जाएगा। हमेशा इसके नीचे कुछ नहीं बचता था, 1 बचता था तो 1 जाता था ऊपर। देखिए इसमें कहीं जोड़ने घटाने वाला नहीं था। अब क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुणा कट नहीं रहा है ना, 2 दूना 4 और नीचे 5 आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। फाइनली हम लोग अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, चलिए नोट करिए। तो ये तो सब हम अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए थे। आज जो हम लोग RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो देखते हैं कौन कौन से, आप भी समझ लीजिए कि बुक में कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 36। सबसे पहला क्वेश्चन कितना आसान है देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है 24। तो 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपको, आप वीडियो को रोकिए, आराम से करिए, देखिए कि आपको कितना आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में जो पढ़ाया नहीं गया, हम इसलिए दे रहे हैं कि बुक में क्या देता है आपको भी पता रहे। अभी तक जितने क्वेश्चन हम बनाते हैं देखते हैं कि कहीं से नोट थोड़ा करके हम ले आकर बनाते हैं, हम तुरंत अपना बना देते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एक किताब का क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन मिला या किताब का मिला, देखिए कितना फर्क है। ये काफी आसान आसान क्वेश्चन है, हमने इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, देखिए आपको आता है कि नहीं। हो गया। तो चलिए हम पारी पराई के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, हम क्या बताए हैं, अभी तो ब्रैकेट नहीं है, इसमें 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 3 ठे ब्रैकेट नहीं, तो कितना सिंपल है। क्या रूल है, सबसे पहले भाग को डिस्कस करना है, भाग हो जाएगा तो फिर गुणा में बदलेंगे, गुणा कर लेंगे तो फिर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। पहले ही कोई ये सोचेगा 6+3, कल एक बच्चा था हमारे सामने ही 6+3 पहले ही कर रहा था फिर उसमें भाग दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, 36 भाग का साइन है तो उसे गुणा में बदलना है, तो 1/6 हो जाएगा। अब +3 है, जब तक भाग गुणा में बदल ना जाए, अब गुणा भी ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर नीचे कट रहा है तो काटना है, 6 कम 6, अच्छा 6 के 36, तो फाइनली 6 कम 6 और +3 है, तो 6 3 9 आ जाए, हो गया। अगर मान लीजिए कई बच्चे क्या करते पहले ही जोड़ देते हैं, तो 6+3 9 होता, और फिर भाग का साइन है तो गुणा बन के 1/9 होता, 9 से 36 कटता 4 बने, उसका आंसर 4 आता है, इसका आंसर 9 आता। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है, ऑप्शन दे देते हैं 4 ठे, बोलते हैं इसमें से कौन कौन सा सही है बताओ। तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो 4 मार्क के आंसर चले आएंगे, लेकिन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तब जाके सही आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें 24 है, प्लस का साइन है, फिर 15 है, फिर भाग का साइन है, तो हमें भाग दिख गया ना, तो भाग को सबसे पहले डिस्कस करेंगे।
24 प्लस है 15 गुड़ा 1/3। अब 15 कट रहा है ना, 3 कम 1 3 पचे 15, तो 24 प्लस 5 है 29 है। अब हम गलत कितना बार बताएं, आप तो एक ही रूल याद करिए। क्या रूल याद करना है? सबसे पहले हमें भाग, सबसे अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर भाग हो तो भाग डिस्कस करेंगे, अब उसके बाद गुणा कर सकते हैं, तब जाके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए कई लोग क्या करेंगे, पहले ही से जोड़ देंगे, तो 24 से 15 कितना होता है 39 होगा, 39 है, फिर भाग का साइन है तो गुणा में बदल के 1/3 हो जाएगा, 3 से 39 तो 13 बार में कट जाए, तो उसका आंसर 13 आता और हम लोगों का आंसर 29 आया है। तो कन्फ्यूजन माना रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो आप सिंपल सा फंडा पकड़ लीजिए, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है ना, नोट करिए। अब देखिए इसे 120 है, फिर माइनस है, ले भाग का साइन दिख गया ना, तो सबसे पहले भाग को ही बुलाएंगे, कहेंगे आओ चलो 120 माइनस है 20, भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 1/4 आ जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 4 कम 4 4 पचे 20 है, तो फाइनली 120 माइनस 5 कम 5 है। 120 में से 5 घटाना है तो 115 आंसर आएगा। देखिए कितना सिंपल है, कितने आसान आसान उसके क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार भाग को गुणा में बदलिए, फिर एक ही बार में खत्म हो जा रहा है क्वेश्चन। नोट करिए इसे। कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, हमारे से तो आसान ही लग रहा है हमें। अब देखिए सबसे पहले इसमें एक ब्रैकेट आ गया ना, ये 32 है 32 है -3 गुणे 5 प्लस 4 है, तो सबसे पहले अब ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए गुणा है, तो सबसे पहले क्या हुआ गुणा है, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तब जाके भाग का नंबर आता है। तो ब्रैकेट सबसे पहले 32 उतर जाएगा, फिर माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 4 उतर जाएगा। अब किस तरह सॉल्व करना है, ए प्लस वाला तो ये दोनों साथ में जुड़ेंगे, 32 4 कितना होता है 36 होता है, और -15 उतर जाएगा। अब 36 में से क्या करना है 15 घटाना है, तो 36 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा ना, तो फाइनली हमारा आंसर 21 होगा। प्लस है कि माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। नोट करिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को डील करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भाग है, फिर भाग भी है और घटाना है, तो क्या ब्रैकेट के अंदर ये नियम नहीं लगेगा, सबसे पहले भाग ही करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बिल्कुल वो नियम ब्रैकेट के अंदर भी लगेगा। अभी जब होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हम आपको बताए हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी वो नियम काम करेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में या तो गुणा था, या तो जोड़ा था, या तो भाग ही था, दो के साथ नहीं आया, अब जाके आया है, ये घटाना भी है और भाग भी है। तो सबसे पहले किसे डिस्कस करेंगे, भाग को। पहले रुक जाइए, देखिए 3 माइनस है, ब्रैकेट अभी बंद ही रहेगा, 5 -6, भाग का साइन है ना तो गुणा में बदल नहीं। देखिए ब्रैकेट के अंदर भी वो नियम लग रहा है, तो क्या करना है, 3 से 6 कट रहा है, 3 1 कम 1 और 3 दूना 6, तो 3 -5, 5 -2 1 कम 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अब जाके यहाँ 5 प्लस का है या माइनस, कभी भी साइन देखना हो, अगर ब्रैकेट लगा है तो इसके बाहर के साइन से कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब अंदर से होना चाहिए। 5 है, इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है प्लस है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 है, और यहाँ जो कौन ब्रैकेट कैसे ओपन होता है पता है ना, यहाँ कोई साइन नहीं, यानी क्या है प्लस है, अब प्लस माइनस को गुणा होके -3 है कम 3, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। देखिए कितना सुंदर आंसर आया 0। तो एकदम आराम से सोचिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल ये सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है। ब्रैकेट के अंदर हम देखें कि एक जगह घटाना भी है, एक जगह भाग भी है, तो आपको पता है भाग सबसे पहले डील किया जाता। अच्छा तो अभी आप बता रहे थे सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों है ना,
जब समझ लीजिए ब्रैकेट के अंदर जब दोनों आ रहे हैं वो नए क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। अगर इसे इतना हटा लें और इसे छिपा, मान लीजिए ब्रैकेट को भी छिपा लें, इसे छिपा लें, तो सबसे पहले भाग दिख रहा है ना, फिर माइनस, तो पहले भाग ही नहीं करेंगे तब जाके घटा सकते हैं छोड़। तो इसको भाग को गुणा में बदले हैं, फिर गुणा में गुणा किए हैं, फिर घटाए हैं, तब जाके फाइनली ब्रैकेट सॉल्व हुआ, तब जाके फाइनल 0 आंसर आया है। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको और बता देंगे। नोट करिए पहले से। तो 5 क्वेश्चन हो गया है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, घर से जरूर करके लाइएगा। तो 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप जरूर इसे करके लाइएगा। ये RS अग्रवाल सर की है, क्लास 7 की ये क्वेश्चन है, 1.3 है। मान लीजिए जिन बच्चों के पास मतलब बुक होगा वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, RS अग्रवाल, कौन सी बुक है एक बार, RS अग्रवाल नहीं है, RD शर्मा की है, सॉरी RD शर्मा की है, RS अग्रवाल की नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन 7 में भी है, 8 में भी है। इसी तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है। कोई भी सरकारी एग्जाम होता है, जैसे छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं, रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा, चाहे कोई भी पेपर होता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस उसमें थोड़ा सा और फर्क होगा, जो 1-2 वीडियो में हमारा वो नंबर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट। मान लीजिए घर है, घर के अंदर एक कमरा होता है, कमरा के अंदर अलमारी होता है, अलमारी के अंदर पर्स रखे रहते हैं, उसमें पैसा रखते हैं। इस तरह हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम उसको ट्रिक बताएंगे, एकदम आसानी से आप सीख जाएंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के दिख जाएं, तो सबसे पहले किसी सॉल्व करना है, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारा कुछ है तो उसे भाग ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जोड़ सकते हैं, फिर घटा सकते हैं। एक बार ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद भाग का नंबर आएगा, भाग सॉल्व करिए, फिर गुणा का नंबर आएगा, गुणा करिए, तब जाके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।